हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। आज की वीडियो में बात करने वाले आप सभी के इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के बारे में और आप सभी के जो कॉलेजेस है वो कब ओपन हो रहे होंगे। तो आज यूजी के प्रॉब्लम सॉल्व के लिए ये वीडियो हो रही होगी, तो अच्छी तरीके से देखना और उसके बाद ही आप सभी कांटेक्ट करना। आज जिस बच्चों को एडमिशन नहीं चाहिए वो विड्रॉल किस हिसाब से कर रहे होंगे इसी वीडियो पर कंफर्म आप जान रहे होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले बता दूं आप सभी को कि यहाँ पे थोड़ा सा नजरें हम डाल लेते हैं अपने जो टेंटेटिव स्केड्यूल था हमारा उस पर, उसी के हिसाब से हम बता रहे होंगे। ठीक है, आज है 24 तारीख और 24 तारीख तक यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें जो है वो समाप्त हो चुकी है। आप सबको जो रिजल्ट है वो 15 तारीख को आ गया था एंड उसके बाद आपका ये सारी चीजें चल रही थी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, फिर होगा फीस पेमेंट, दिस डेट फलाना निमकाना। ठीक है, अब यहाँ पे कल आप सभी का इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के बारे में यहाँ पे 25 सितंबर को दे रखा है, टाइम 5 बजे। ठीक है, इंटरनल अपग्रेडेशन 25 तारीख को है और यहाँ पे जो बैलेंस फीस है वो 27 तारीख से 30 तारीख तक है। उसके बाद यहाँ पे 29 तारीख से लेके 4 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज है और यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझना, उसके बाद मैं कमेंट पहले सब डाल देता हूँ, सारी चीज लिख के तभी आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखना सारी चीजें जो 4th राउंड तक जितने भी बच्चे हैं, जो जितना भी 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, ठीक है, जिस बच्चे को 1st राउंड में मिल गया था, 2nd राउंड में मिल गया था, 3rd राउंड में मिल गया था, 4th राउंड में मिल गया। ठीक है, 3rd राउंड तक क्या था आप सभी का एकेडमिक के बेसिस पे मिला था। ठीक है, और यहाँ पे 4th जो वो तो CUET के बेसिस पे मिला था। आप सभी को इतना पता है, ग्रेट। आई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बता दूं इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड वो उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों का ऑलरेडी सीट आ चुका है किसी न किसी राउंड में। ठीक है, जिन बच्चों का ऑलरेडी राउंड में किसी न किसी राउंड में आपका नाम आ गया था, उसी बच्चे का यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन होता है। अब इंटरनल अपग्रेडेशन होता क्या भैया जी, देखो आपका 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, जो भी राउंड में आपको कोई भी कैंपस मिला हो और यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए कोई भी प्रेफरेंस फिलिंग नहीं होती है, पहली बात तो ये जान लो। ठीक है, प्रेफरेंस फिलिंग कुछ भी नहीं होती है यहाँ पे। बस जितना भी आपका 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, जिस बच्चे ने यहाँ पे फ्रीज नहीं करा होगा, उस बच्चे का यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन का राउंड आएगा। ठीक है, 4th राउंड तक जिस बच्चे ने यहाँ पे ये फ्रीज नहीं करा था, तो 4th राउंड की जो भी आपकी प्रेफरेंस फिलिंग हो रही होगी, ठीक है, जो भी आपकी प्रेफरेंस फिलिंग रही होगी वही प्रेफरेंस उठ के यहाँ पे चला जाएगा प्रेफरेंस ये आपका इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में। ठीक है, अब कॉलेज के हिसाब से मिल रहा होगा। ठीक है, मान लो आपको 4th राउंड तक आपने कोई भी सीट फ्रीज नहीं करी थी। ठीक है, 4th राउंड तक आपने कोई भी सीट फ्रीज नहीं करी थी और आपको ये आपकी प्रेफरेंस मिलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके इतनी प्रेफरेंस मिलेंगे मान के चलो। ठीक है, तो 4th राउंड पे हमें मान लो BBA रखा था हमने द्वारका में। ठीक है, द्वारका में रखा था, हमारी प्रेफरेंस क्या थी, BCA अगर हमें मिल जाए तो BCA आपको द्वारका कैंपस में मिल जाए। ठीक है, तो आपकी इसी प्रकार से इसी में कुछ BBA फाइनेंस होगा, दिस डेट करके इस प्रकार से कुछ आपका प्रेफरेंस मिलिंग होगा रहा होगा। ठीक है, तो 4th राउंड में जो हमें कैंपस मिला था, 4th राउंड में, वो कैंपस अगर यहाँ पे रह गया तो ठीक है। जिस बच्चे ने यहाँ पे हमें तक सीट पसंद नहीं आई थी, हमने फ्रीज जो वो नहीं करा था अभी तक, 4th राउंड तक हमें आगे और जाना था, तो इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में जिन बच्चों का ये प्रेफरेंस फिलिंग होगा तो इन BBA द्वारका वाले से ऊपर की ही प्रेफरेंस आपकी मिल रही होगी, इसके नीचे की प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, जिन बच्चों का 2nd वाला आ गया था मान लो ना, तो उस बच्चे को 1st मिलने का चांसेस है अगर वहां पे उतनी कट ऑफ गई है। तो जिस बच्चे का 1st ही कोई ना कोई आपके राउंड में 1 2 3 4 राउंड में जो भी आपकी राउंड हुई थी, ठीक है, उसी में अगर 1st प्रेफरेंस आपकी ऑलरेडी अलॉटेड है तो आपको इंटरनल अपग्रेडेशन में कुछ नहीं मिलेगा, आपको वही दोबारा मिलेगा। हाँ, जिस बच्चों का 2nd 3rd या 4th या उसके नीचे के जितने भी प्रेफरेंस है वो कोई ना कोई प्रेफरेंस मिली होगी और उसके ऊपर जाने वाले जितने भी प्रेफरेंस मिलेंगे उसमें से आपको मिलने के चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन में। और मोस्टली बच्चों को नया नया कैंपसेस ही मिलता है। ठीक है, आपकी कट ऑफ जाने की 100% चांसेस ही है कि हाई जाएगी और आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांसेस है, ऊपर वाले ही मिलेंगे, नीचे वाला कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जिन बच्चों को 1st ठीक आपका प्रेफरेंस मिल चुकी होगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, बाकी जिसको 3rd 4th 5th 6th जो भी आपको मिला होगा उसके ऊपर वाला आपको जो है वो मिल रहा होगा। ठीक है, ये आपकी इंटरनल अपग्रेडेशन है। ये कब हो रहा होगा, ये 5 तारीख को आपका, सॉरी 5 बजे, कल 5 बजे के आसपास यहाँ पे जो है
वो रिजल्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 25 सितंबर को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जिस बच्चों को कॉलेज मिल गया तो वेल एंड गुड, यहाँ पे न्यू बच्चों जितने भी आपकी इंटरनल अपग्रेडेशन वाले जितने भी बच्चों को आपको कॉलेज मिलेगा वेल एंड गुड। ये याद रखना, ये चीज ओनली नॉन फ्रीज वाले बच्चों के लिए ही है जिन्होंने अपग्रेड करा था, दूसरी लैंग्वेज में बोलूं जिन्होंने अपग्रेड अभी तक कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे उसके बाद आपकी फिर स्पॉट राउंड स्टार्ट हो रहा होगा। स्पॉट राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो लगभग 30 तारीख तक के आसपास आएगा, 28 से 30 तारीख तक मेरे हिसाब से जहां तक लगता है, क्योंकि कल तो आपका प्रेफरेंस ये इंटरनल अपग्रेडेशन का राउंड का आ जाएगा। उसके बाद आपके स्पॉट राउंड का स्टार्ट हो रहा होगा। स्पॉट राउंड की पहले डिटेल्स आएगी, जैसे स्पॉट राउंड सॉरी डिप्लोमा वालों की आई थी, सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पे यूजी वालों के लिए भी ऑनलाइन ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ऑनलाइन ही होगा। उसके हिसाब से फिर ये डिटेल्स आएगी, चिंता मत करो। यहाँ पे मैं स्पॉट राउंड की डिटेल्स जो वो बता दूंगा। उसके बाद जैसे ये सारी चीजें समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपकी जो है फिर 25 तारीख से लेके उसके बाद सारी चीजें हो रही है कि 27 तारीख से आप सभी को कॉलेज जाना है। यहाँ पे दोबारा मैं एक बार स्केड्यूल दिखा देता हूँ जिससे कि आपको भी पता लग सकेगा। ठीक है, यहाँ पे बता दूं, देखो 27 तारीख से लेके आपकी 30 तारीख तक आपकी यहाँ पे बैलेंस फीस सबमिट हो रही होगी। ठीक है, मतलब मंगलवार से सॉरी बुधवार के आसपास यहाँ पे कुछ हो रहा होगा। मंगल या बुधवार से आप सभी को जो है ना यहाँ पे बैलेंस फीस आपकी सबमिट हो रही होगी। बैलेंस फीस भैया जी समझ नहीं आया। देखो बैलेंस फीस का मतलब ये होता है कि आपकी मान लो 44,000 या 45,000 आपकी कुछ भी कुछ ये फीस है 1 साल की। ठीक है, 1 ईयर की फीस है। ठीक है, यहाँ पे इसका 2 पार्टीशन हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो 22 के मान के चलो, 22 के आपका समथिंग मान के चलो। ठीक है, 22 के आपके यहाँ पे 1000 की बात कर रहा हूँ कि मतलब 1000 होता है, ये इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कितनी हो गई? 22,000 में से 8,000 आपने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो। ठीक है, 8,000 आपने पेमेंट कर चुके हो। तो बाकी के जितनी भी फीस बचती है, यहाँ पे जितनी भी फीस बचती है वो बैलेंस फीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो बैलेंस फीस के नाम से जाना जाता है और वो चीज आपकी ऑनलाइन ही फीस पेमेंट हो रही होगी यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में। ठीक है, आपके डैशबोर्ड में तो इतनी फीस आपसे ली जाएगी इस बैलेंस फीस के। बाकी के 22,000 जो है रुपए वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आपकी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगी उसके वक्त आपकी ली जाएगी। ठीक है, आफ्टर दिस वन, ठीक है, आफ्टर दिस वन जब आपकी ये सारी बैलेंस फीस समाप्त अब भर दोगे उसके बाद आपको 29 तारीख से लेके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में दोबारा से अपलोड कर दूंगा यूजी वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 29 तारीख से लेके और 4 अक्टूबर तक आपकी सारी चीजें यहाँ पे चली जानी है। देखो देख सकते हो, ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द अलॉटेड कैंपसेस। ठीक है, ये 28 तारीख तक आपको मेल आ जाएगा कि 29 तारीख से आप सभी को जाना है, 29 तारीख से आप सभी को कर सकते हो। रही बात आपके कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस भी आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मेरे हिसाब से आपको ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि यहाँ पे 30 तारीख तक आपकी सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, 30 सितंबर तक, और अक्टूबर के आपकी फर्स्ट वीक तक मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक तक आपकी यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। और अक्टूबर के एंड में आपकी जो है ये कुछ एक एग्जामिनेशन वगैरह सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो 8800341992 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, अगर कॉल नहीं लगता है तो कृपया करके व्हाट्सएप जो है वो जरूर कर लिया करो। ठीक है, फिलहाल टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।